हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आपका हरियाणा ग्रुप डी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये जो क्वेश्चन पेपर है वो आपका 2023 का रहने वाला है। ये पेपर आपका हुआ था 21 अक्टूबर 2023 का। सेकंड शिफ्ट का पेपर है। फर्स्ट शिफ्ट का पेपर जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, तो जाके आप देख सकते हैं, उसका लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, when natural product are changed into other forms through way of manufacturing it is known as। जब प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण के माध्यम से अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है तो किस रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन डी से बिल्कुल सही हो जाएगा, सेकेंडरी सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस जिले में खजुराहो समूह के स्मारक स्थित है? तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, इसमें छतरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज प्रणाली का भाग नहीं है? तो ऑप्शन बी से बिल्कुल सही हो जाएगा, ग्राम परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन इसमें नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और नागपुर। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, भारत ने वर्ष 2023 में आयोजित एशिया कप एक दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में किस देश को पराजित किया था? तो ऑप्शन है श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, इसमें श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स है, संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष में उपभोक्ता संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र दिशा निर्देशों को अपनाया? तो इसमें ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेवंथ है, सलार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक सरकारों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है, लोकतंत्र को प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है। सेकंड है, लोकतंत्र सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की गारंटी देता है। थर्ड है, लोकतंत्र में लोगों को अपने नेताओं को निर्वाचित करने का अधिकार होता है। ऑप्शन डी है, लोकतंत्र में अल्पतंत्र के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, लोकतंत्र को अल्पतंत्र के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो इसमें ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष में वापस आए थे? तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, 1915 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत के राजनीतिक भविष्य को निर्धारित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1927 में एक आयोग को भेजा था जिसका नेतृत्व किया था। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, इसमें लॉर्ड साइमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें मैच करना है। ठीक है, तो इसमें जो है ए का क्या हो जाएगा, रयोत का हो जाएगा, रयोत की भूमि पर खेती करना। फर्स्ट का थर्ड हो जाएगा। महल का हो जाएगा इसमें खेतीहर, तो बी का सेकंड हो जाएगा। निज का हो जाएगा अपनी भूमि पर खेती करना, और रेवती का हो जाएगा गांव। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है, किस महाद्वीप में देशों की संख्या सबसे अधिक है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अफ्रीका। नेक्स्ट है, किस लकड़ी से सबसे बढ़िया बल्ले बनाए जाते हैं? तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, इसमें विलो वृक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, खबर लहरिया समाचार पत्र जो उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में 8 दलित महिलाओं द्वारा चलाया जाता है किस स्थानीय भाषा में प्रकाशित होता है? तो ऑप्शन सी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, वे पदार्थ जो लाल लिटमस को नीले रंग में बदल देते हैं वे प्राकृतिक डैश होते हैं। द सब्सटेंस व्हिच टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू आर इन नेचर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, बेसिक इन नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर का तापमान क्या होता है? सामान्य तापमान क्या होता है? नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन रक्त के थक्के बनाने में सहायता करता है? ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, इसमें प्लेटलेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचारी रोगों का सबसे आम भाग कौन है? तो ऑप्शन सी से बिल्कुल सही हो जाएगा, घरेलू मक्खी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है, वे प्रजातियां जो विशेष क्षेत्र में पाई जाती है उन्हें डैश कहते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अधातु का चयन करें।
सिलेक्ट द नॉन मेटल। तो ऑप्शन है इसमें लोहा, सोडियम, सल्फर, तांबा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें सल्फर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 है, मैच करना है इसमें। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का सेकंड और डी का फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें मैच करना है टाइफाइड, हेपेटाइटिस, मलेरिया और गेहूं का किट। तो इसमें टाइफाइड का हो जाएगा आपका जीवाणु। तो ऑप्शन ए का थर्ड हो जाएगा। हेपेटाइटिस ए का हो जाएगा विषाणु, वायरस। और मलेरिया का हो जाएगा इसमें आपका प्रोटोजोआ। और गेहूं का कीट क्या हो जाएगा, कवक, फंगई। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक पिंड 100 किलोमीटर की दूरी 5 घंटों में तय करता है तो इसकी रफ्तार कितनी होगी। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 20 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा उष्मा का सबसे उत्तम चालक है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, चांदी। क्वेश्चन नंबर 26 है, नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होती है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए का नाम क्या है, रेटिनोल। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अल्पता से संबंधित रोग नहीं है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, से मलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह लाल रंग का दिखता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, मंगल ग्रह। नेक्स्ट है इसमें आपके डाइजेस्टिव ऑर्गन दे रखे हैं और प्रोसेस दे रखा है, किसका क्या प्रोसेस है। तो इसमें दे रखे हैं छोटी आंत, बड़ी आंत और स्टमक एंड माउथ। ठीक है, तो इनके फंक्शन बताने हैं। तो इसमें छोटी आंत का हो जाएगा भोजन का अवशोषण, फर्स्ट का थर्ड, अब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड। बड़ी आंत का हो जाएगा इसमें फॉर्मेशन ऑफ द फीसिस, बी का फोर्थ। और स्टमक का हो जाएगा इसमें चर्निंग द फूड, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। और माउथ का हो जाएगा च्यूइंग द फूड। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कथन दे रखा है ये कुछ कुत्ते मछलियां और कुछ मछलियां पक्षी है। तो निष्कर्ष है ये कुछ कुत्ते जो है पक्षी है, और निष्कर्ष सेकंड कह रहा है कि कुछ पक्षी जो है कुत्ते हैं। तो इसमें कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है। तो इसमें न तो निष्कर्ष एक है और ना ही निष्कर्ष दो निकलता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 है, मच्छर का जैसे मलेरिया से है वैसे चूहे का किससे होगा। तो चूहे से क्या होता है, प्लेग। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें ओड वन आउट का फाइंड करना है। तो इसमें दे रखा है आपको गोरैया, तोता, कबूतर और कीवी। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, कीवी। ये एक फल है। ठीक है, नेक्स्ट है कि इसमें दे रखा है कि नीचे अंग्रेजी अक्षरों को समूह को अव्यवस्थित क्रम में दिया गया है और संख्याओं के उस संयोजन का चयन करके जिसके अनुसार अक्षरों को व्यवस्थित करने पर एक अर्थपूर्ण शब्द बने, जिससे एक वर्ड बन जाए, वो बताना है इनको अरेंज करके। तो इसको अरेंज करके वर्ड बनाएंगे। तो इसमें बनेगा एस आई जी एन ए एल। ठीक है, तो ये किस में है, ऑप्शन डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक निश्चित कोड भाषा में मसूरी को ओ टी यू आर क्यू एन टी एच जी लिखा जाता है तो उस कोड भाषा में दिल्ली को कैसे क्या लिखा जाएगा, ये बताना है। सेम उसे में लिख के बताना है। तो इसमें जो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, एफ डी एन जे के। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके जो मैथ और रीजनिंग के जो क्वेश्चन है वो सर ने पहले करवा दिए हैं। तो इसमें सिर्फ डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ। ठीक है, और जो मैथ की जो वीडियोस का लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके वो चेक कर सकते हैं, उसमें प्रॉपर सॉल्यूशन बताए गए हैं। तो इसमें ऑप्शन ए आएगा। ठीक है, 38 में कह रहा है कि सरिता 24 मीटर पश्चिम की ओर चलने के बाद अपने दाएं मुड़कर 24 मीटर चलती है, इसके बाद अपने बाएं मुड़ती है और 16 मीटर चलती है, और पुनः में अपने बाएं मुड़कर 24 मीटर चलती है। सरिता अब अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है। तो इसमें ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 40 मीटर पश्चिम में। नेक्स्ट है
कि 6 मित्र है पी, क्यू, आर, एस, टी और यू उत्तर की ओर मुख करके एक पंक्ति में खड़े हैं, लेकिन आवश्यक नहीं है कि उन्हें क्रम में हो। तो पी टी के बाएं और आर के दाएं है, और क्यू जो है टी के दाएं और लेकिन एस के बाएं है। एस जो है यू के बाएं और ओ के पड़ोसी कौन है ये बताना है। तो इसमें जो है ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, टी और एस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैथ के क्वेश्चन जो आपको करवा दिए गए हैं तो इनको रहने देते हैं, आगे देखते हैं अब इसमें। क्वेश्चन नंबर 56 है, चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द गिवन sentences in active voice. The invitation card will be sent today. Correct answer is option B. They will send the invitation card today. Next question. Question number 57 है, choose the most appropriate alternative to fill in the blank. The noise comes from dash the river. The noise comes from across the river. Next question. Antonym of the absurd. Correct answer is option A. Sane. Next question. Number 61 है, pick out the synonym of the underlined word in the following sentences. The cell phone industry has ushered a new phase of the communication. Correct answer is option A. Next है, fill in the blank with the appropriate option given below. If you dash no confidence in self, you are twice defeated in life. Correct answer is option A. Have. Next है, choose the alternative which best expresses the meaning of the underlined item. He had to confess his crime because he was caught red-handed. Correct answer is option B. Caught while doing the crime. Next question. Pick out the correctly spelled word. Correct answer is option C. Manipulation. Next question. Choose the most appropriate option to fill in the blank. Many beggars sat dash the wall of the temple. Many beggars sat along the wall of the temple. Next question. निम्नलिखित किस वाक्य में विराम चिन्ह का उपयुक्त प्रयोग हुआ है? तो इसमें ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नेक्स्ट है, आप चादर के भार पैर पसारना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है। तो ऑप्शन है इसमें थोड़े दिन का दुख, दबी बात, फिर से उभारना, कठिन परिश्रम करना और आय से अधिक व्यय करना। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, इसमें आय से अधिक व्यय करना। नेक्स्ट है, परमा शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त संधि विच्छेद है। तो इसमें ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, परम प्लस अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से तद्भव शब्द का चुनाव कीजिए। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, इसमें दीप। नेक्स्ट है, उच्च दुकान फिक्का पकवान लोकाकृत का अर्थ है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है, दिए गए शब्द की वर्तनी शुद्ध नहीं है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है, कौन सा विकल्प कर्म कारक का सही उदाहरण है? तो ऑप्शन है, भूखे को रोटी चाहिए, सरिता ने भाषण दिया, सुरेश पुस्तक पढ़ता है और वह खेत जोतेगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, सरिता ने भाषण दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 है, हरियाणा में म्हारा गांव जगमग गांव योजना के अंतर्गत वर्तमान में लगभग कितने गांव को शामिल किया गया है? ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, 6000। नेक्स्ट है, मोतीलाल नेहरू खेल विद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए कह रहा है कि यह राय सोनीपत में स्थित है, बी कह रहा है कि यह सीबीएसई से संबंध है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ए और बी दोनों ही सही है। नेक्स्ट है, हरियाणा के ग्रामीण जनसंख्या राज्य की कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 65%। नेक्स्ट है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ियों के लिए जाना जाता है? तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, शाहबाद। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मसानी बैराज रेवाड़ी जिले में है और कौशल्या बांध पिंजौर में स्थित है। तो ए और बी दोनों ही सही है इसमें। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा हरियाणा का नृत्य रूप नहीं है? तो इसमें ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, तालगढ़ी। नेक्स्ट है, हरियाणा किस वर्ष पूर्ण राज्य बना? तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, 1966 में। नेक्स्ट है, हरियाणा में कितने विधानसभा निर्वाचित क्षेत्र है? तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें, 90। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्यों में से हरियाणा काडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे? तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, एस के मिश्रा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन हरियाणा के नहर नेटवर्क प्रणाली में नहीं है? तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, लिफ्ट प्रणाली। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा जिला पंजाब और राजस्थान के साथ सीमा साझा करता है? तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें, सिरसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का राज्य पशु कौन सा है? तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें, काला हिरन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का पारंपरिक पोशाक का हिस्सा नहीं है? तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, चोरनो। नेक्स्ट है, वीर शिकारगंज वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ अवस्थित है? तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, पंचकुला में। नेक्स्ट है, कीर्ति चक्र पुरस्कार विजेता को कितने एक बार की नकद धन राशि दी जाती है? तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है, चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें, कैरो भिवानी। क्वेश्चन नंबर 93 है, भारतीय प्रबंधन संस्थान हरियाणा में कहाँ अवस्थित है? तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, रोहतक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94 है, राज्य के दो सबसे महत्वपूर्ण स्मारक लाट और हुमायूं मस्जिद किस स्थान पर स्थित है? तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, फतेहाबाद। क्वेश्चन नंबर 95 है, नेक्स्ट है, पानीपत का तीसरा युद्ध निम्नलिखित में से किसके बीच हुआ था? तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें, अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक माह का कौन सा दिन तिथि भोजन बेटी का जन्मदिन स्कूल में अभिनंदन के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें, तीसरा मंगलवार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्राइमरी रिपोर्ट 2022 के अनुसार सतत विकास लक्ष्य हासिल करने में हरियाणा राज्य का कौन सा स्थान है? तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें, तीसरा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य की राज्य योजना विधवा पेंशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए है कि 21 वर्ष और इससे अधिक आयु की महिला पात्र है। बी है कि इसमें 1800 प्रति माह भत्ता दिया जाता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, इसमें केवल ए सही है। नेक्स्ट है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए कह रहा है कि हरियाणा का जीडीपी कर्नाटक के जीडीपी से अधिक है और बी कह रहा है कि महाराष्ट्र का जीडीपी हरियाणा के जीडीपी से अधिक है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, केवल बी। ये आपका हरियाणा ग्रुप डी का पेपर है, ठीक है। 2023 में जो एग्जाम हुआ था, ठीक है, सेकंड शिफ्ट का पेपर रहने वाला है, 21 अक्टूबर का पेपर है ये, ठीक है। और ये जो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड करके इसको देख सकते हैं और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।